हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जीएसटी किसको रजिस्टर कराना है, क्या जीएसटी की लिमिट है, जीएसटी किसके लिए मैंडेटरी है रजिस्टर कराना, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप जा करके देख सकते हो। आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस ये करेंगे कि आखिर जीएसटी को रजिस्टर कैसे किया जाए। इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जिस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है, ओनर है, उसका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो इसके अलावा जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का प्लेस, कौन सी जगह पे आप बिजनेस चलाओगे, आपका खुद का घर में आप कराओगे, अपने बिजनेस कराओगे, या कहीं दूसरी जगह पे रेंट आउट जगह है, उस प्लेस का भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। वो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ के थ्रू कर सकते हो, रेंट एग्रीमेंट के थ्रू दे सकते हो, जो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पेमेंट टैक्सेस करते हो उसके थ्रू कर सकते हो। यानी कि उसके पास भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ है आपकी बैंक डिटेल। ऑल्दो अब ये चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं कि अगर आप चाहो तो बैंक डिटेल लास्ट में भी दे सकते हो, बट नॉर्मली इन चीज़ों की हम लोगों को मेनली ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब बात आती है रजिस्ट्रेशन करने की, तो पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे gst.gov.in, आपके पास जीएसटी की वेबसाइट आ जाएगी। उस जीएसटी की वेबसाइट में आपको सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको शुरुआत पे देनी पड़ेगी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, और वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कॉलम के अंदर। जैसे ही आप ये चीज़ें एंटर करोगे, अब सिस्टम क्या करेगा, आपके पैन मोबाइल नंबर को वैलिडेट करेगा अपने डाटाबेस के साथ। जैसे ही वो वेरीफाई कर लेगा, आपके पास एक ओटीपी जनरेट होकर के आपके नंबर पे आ जाएगा। इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, और उस ओटीपी के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर दोगे। इसके बाद आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होकर के मिलेगा। जैसे ही आप उन सबको वेरीफाई कर दोगे, आपको एक टीआरएन नंबर, टीआरएन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर से आपको जब भी रजिस्ट्रेशन कराना हो आप कर सकते हो। ये टीआरएन नंबर अगले 15 डेज़ के लिए वैलिड होगा। भाई हो सकता है कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन आज नहीं, मैं 2-3 दिन बाद करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप क्या करो कि आप इसको अपने पास सेव कर लीजिए, और 2-3 दिन के बाद जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उस टीआरएन नंबर से आप प्रोसेस कर सकते हो। अब ये जो टीआरएन नंबर है, फिर सेम उसी वेबसाइट पे आप जाओगे और रजिस्ट्रेशन कॉलम में जाकर के अपना टीआरएन नंबर मेंशन करोगे, और जैसे ही उसको एंटर करोगे, आपसे फिर से एक ओटीपी डिमांड किया जाएगा। वो ओटीपी आपके फ़ोन और आपकी मेल दोनों पे आएगा। आप इसको एंटर करते ही आपके पास पार्ट बी की फाइल ओपन हो जाएगी। इस पार्ट बी की फाइल में आपको वो सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी जो भी आपको बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपकी खुद की सारी डिटेल होगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस, जिस एड्रेस पे आप रहते हो, और आपकी जो भी ऑथेंटिसिटी है, आधार होगा, वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। दूसरे ही पेज पे फिर आपको अपनी फर्म की सारी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि फर्म किस नाम से कर रहे हो, कौन इसका ओनर होगा, किस तरीके का बिजनेस होगा, किस जगह पे सिचुएटेड होगा, वो सारी डिटेल आपको फिर मेंशन करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ों को डील कर रहे हो, बिजनेस किस कैटेगरी का होगा, होलसेल होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस प्रोवाइडिंग होगी, वो सारी डिटेल आप मेंशन करोगे। इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि वो सारी रिक्वायर्ड डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और बहुत बेसिक सी डिटेल होती है जो आपके बिजनेस के बारे में पूछी जाती है। वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जैसे ही आप लास्ट पॉइंट पे आओगे, आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद दोबारा से एक ओटीपी जनरेट होगा, और ओटीपी जैसे ही आप एंटर कर दोगे, आपको एक एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा कि हाँ, आपकी फाइल प्रोसेस हो गई है, फॉरवर्ड हो गई है। एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो क्या होगा। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन किसी छोटे काम के लिए करा रहे हो, कुछ दिनों के लिए करवा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको उसके लिए एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। जब आप एडवांस टैक्स पे कर दोगे, उसका चालान आपको मिल जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी, उसके बाद ही आपकी फाइल प्रोसेस होगी। तो जो लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, कैजुअल का मतलब हो गया कि हमको सिर्फ नॉर्मली कुछ ही समय के लिए करवाना है, लेकिन अगर रेगुलर यूज़ करना है तब उसके लिए ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब पॉइंट आता है कि चलिए ठीक है, अब मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे आती है। पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपकी फाइल प्रोसेस के लिए चली जाती है, आप सबमिट कर देते हो, अब उस फाइल की प्रोसेसिंग होती है।
वो प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होता है, उस प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट उन चीज़ों को वेरीफाई करती है, चेक करती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए हैं, जो भी चीज़ें, चाहे वो पैन कार्ड था, आधार कार्ड थी या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, अगर वो सब कुछ हमें बिल्कुल ऑर्डर में मिल जाता है तो अगले 3 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक नोटिस मिलता है और उसमें आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या डाउट है, वो आपसे पूछी जाती हैं। अगले 7 दिन के अंदर, मेरी बात को समझेगा, आपको जैसे ही आप फाइल करते हो अगले 3 दिन के अंदर आपके पास अगर नोटिस आता है तो नोटिस आने के अगले 7 दिन के अंदर आपको उस नोटिस का जवाब देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अब 2 बातें होंगी, या तो आप उस नोटिस का जवाब दोगे या तो उस नोटिस का जवाब नहीं दोगे। अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस नोटिस का जवाब देते हो तब पॉइंट है कि जिस ऑफिसर के पास आपकी फ़ाइल गई है वो ये चेक करेगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, जो क्लैरिफिकेशन मैंने आपसे मांगे थे, वो जेन्युइन हैं कि नहीं है। अगर आपने उसका सही जस्टिफाइड आंसर दिया होगा, वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड होगा, तो अगले 7 दिन के अंदर वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। लेकिन अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर उस केस में आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जो आपको मैंने अभी बताया कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल जाती है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है तो अगले 7 दिन के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड ना होगा तो आपका जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ समय के लिए ये अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ यूजुअली ऐसा होता है। क्या है कि जब आपकी फ़ाइल सबमिट होती है, अगले 3 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं देती है, जैसे कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं आपकी फ़ाइल से, हमने जीएसटी नंबर दे दिया, दूसरा, या उसको कोई डाउट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मान लिया जाता है कि आपने सब कुछ सही दिया है और आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। दूसरी तरफ जब आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, आपने 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन दे दिया है और अगले 7 दिन के अंदर, मीन्स टू से जब आपसे नोटिस डिमांड की गई थी उसके अगले 7 दिन के अंदर आपने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई देने के अगले 7 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट ने उसका कोई नोटिस आपको नहीं दिया कि हाँ ठीक है हमने आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर लिया है, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।